बड़े ज़बरदस्त नून लीग पॉलिटिशियन हैं जो हमेशा नवाज शरीफ साहब के साथ खड़े रहे हैं, जिनका नाम जावेद हाशमी है और जिनका ताल्लुक़ मुल्तान से है। मैं आपको उनकी एक ऑडियो, एक कन्वर्सेशन सुनवा देता हूँ जिसमें वो भी इस बात को, नवाज शरीफ साहब को वो कह रहे हैं कि ये जो इनकी पॉलिसी है ये ठीक नहीं और मफाहमत जो है वो होनी चाहिए, कब तक आप लड़ेंगे, लड़ के हम थक गए हैं। वो भी एक बड़ा एक कॉशियसली वो नवाज शरीफ साहब पर तनकीद कर रहे हैं, विच इज़ वेरी अनहर्ड ऑफ कि जावेद हाशमी जैसा आदमी, क्योंकि आपने पार्लियामेंट से बाहर जो सेंटिमेंट है उसकी बात की, तो आइए आपको जावेद हाशमी साहब की ये गुफ्तगू सुनवा देते हैं। जी सदीक साजिद साहब, पार्लियामेंट से बाहर भी जो नून लीग के कायदीन हैं वो भी इसी तरह की बात कर रहे हैं। जी समी साहब बिल्कुल, और ये अक्सरियत ऐसी बात कर रही है कि हमें अभी ये मसामत वाली जो सियासत है इसको तर्क करना चाहिए। और अभी आज वो ये फैसला कब तक हो जाएगा जो नवाज शरीफ साहब आज या कल उन्होंने कहा जी इसके ऊपर मैं फैसला जो है वो कर दूंगा। और यही नज़र आ रहा है क्योंकि ज़ाहिर है अब उन्होंने पार्टी के भी सीनियर लोगों की राय ली, क्योंकि उन्होंने एक लफ्ज़ बोला था, उन्होंने कहा जी मैं जो फैसला जो शरीफ फैमिली के लोग हैं उसके ऊपर तो मैं जो फैसला करूंगा ये तो मानेंगे, लेकिन मैं आपकी बात सुनना चाहता हूं। तो वो बात भी उन्होंने आज जो है वो सुन लिया। आज वो कंसल्टेशन का जो अमल है वो मुकम्मल हो जाएगा। तो वो जो अब तक की जो सूरत हाल है जो हमने बताई, इन्हीं के लोगों से बात की जो वहाँ पे मौजूद थे, तो उन्होंने कहा कि अक्सरियत इसी तरफ जा रही है कि हम जो है चूँकि इलेक्शन आने वाले हैं तो उस वजह से रास्ता जो है वो ग्रैंड डायलॉग का, नए इमरानी वादे की बात करें, जो हुकूमत ने अभी एक मिसाक मईशत की बात की है, हम उस तरफ भी जा सकते हैं। कुछ लोगों की राय थी कि एक ऑप्शन इस्तेमाल करके आप देख लें जो पीपल्स पार्टी कह रही है, ताकि हम उसको साथ लेकर चलें अदम एतमाद का पंजाब में, क्योंकि पंजाब में उन्होंने कहा जी अगर हम 2 साल अभी रहते हैं, अगर हम वहाँ पे कामयाब हो गए, कुछ ना कुछ डिलीवर करने में कामयाब हो गए, तो हमारी इसके ऊपर बड़ी अच्छी रेपो बन सकती है। इसको भी नवाज शरीफ ने कहा जी वो इसके ऊपर भी फैसला जो है वो करेंगे सारी कंसल्टेशन मुकम्मल होने के बाद। अच्छा, एक बिल्कुल आपकी बात ये सही है, लेकिन मैं एक और आपको गुफ्तगू सुनवाना चाहता हूँ जो शरीफ साहब की है। आम तौर पर ये तासुर था कि बड़ा कोई एक बड़ी चपकलिश विजिबल हो जाएगी, लेकिन जो शहबाज शरीफ साहब ने जिस कमाल से, जिस खूबसूरती से सारी सिचुएशन को संभाला है और मरीम नवाज़ साहबा को बिल्कुल उन्होंने न्यूट्रल कर दिया है। जो उनका इम्पैक्ट था उनकी आमद से पहले, शहबाज साहब की आमद से पहले जो गनगरिज थी मरीम साहबा की, वो बिल्कुल अब हमें वो एवेपोरेट होती हुई नज़र आई है। और जिस तरीके से शहबाज साहब ने पेश किया अपने आप को और मरियम और हमज़ा के मुस्तकबिल के हवाले से जो उन्होंने बात की है, आइए ज़रा वो गुफ्तगू सुन लें, फिर इस पर बात करते हैं। राना ताहिर साहब, ये आपने गुफ्तगू सुनी शहबाज साहब की, बड़ी ये जिस तरह उन्होंने इसको पेश किया है तो बहुत ही डिफ्यूज़ करके पेश किया, और को मरियम साहबा के लिए कोई राह नहीं छोड़ी उन्होंने कि वो कोई तनकीद कर सकें या वो कोई अपना अलहदा रास्ता बना सकें। जिस तरीके से उनकी उठान थी, जिस तरीके से वो पार्टी पर ग्रिप उनकी जा रही थी, लेकिन अब आप देखें एट दी एंड ये शहबाज साहब बाहर आए हैं जेल से, 2 हफ्ते भी नहीं हुए इन्हें, और सारे का सारा कॉम्प्लेक्शन इतना चेंज हुआ है कि नवाज शरीफ साहब ने जो बनाया मशावरती ग्रुप, उसमें सवाए परवेज़ रशीद साहब के सब ने ये कहा कि जनाब मफाहमत होनी चाहिए। समी साहब देखें, पहले तो मैं ये जो आपने शहबाज शरीफ साहब की गुफ्तगू सुनवाई है ना, उसमें उन्होंने मरीम नवाज़ साहिबा को हमज़ा शहबाज के बराबर ला खड़ा किया। जो हाँ उन्होंने मरीम का जिक्र किया, साथ ही उन्होंने हमज़ा शहबाज का, उन्होंने कहा ये तो बच्चे हैं। तो बाकी जो उनकी लीडरी वीडरी थी वो आप सही कहते हैं कि बड़ी खूबसूरती से शहबाज शरीफ साहब ने उसका बिस्तरा लीडरी का तो गोल कर दिया। समी साहब ये देखें, ये टोपी ड्रामा जो नवाज शरीफ साहब कर रहे हैं मुफाहमत के हवाले से, ये वो लोग हैं जब इनको आगे कोई रास्ता ना नज़र आए, दीवार नज़र, पहले तो कोशिश करते हैं दीवार को टक्कर मारें, अगर दीवार गिर जाए तो ठीक है, अगर दीवार ना गिरे तो फिर ये दूसरी तरफ। अब ये नवाज शरीफ साहब के जो सदीक साजिद साहब ने बात बताई है कि ये मुशावरती इजलास किए हैं, उन्होंने लोगों से राय ली है, ये सारे मुख्तलिफ इनके पैगामात हैं मुख्तलिफ हलकों को कि जी देखें हम तो ये नवाज शरीफ साहब जो है ना, इन पर ये ना अब किसी ने एतबार करना है और ना ये मुफाहमत वाले रास्ते पे आएंगे। इन्होंने जिस तरीके से माजी में भी किया और आइंदा भी, अब ये देखें शहबाज शरीफ जो है, इन्होंने अपना रास्ता बनाना है इसमें से। शहबाज शरीफ साहब अपने और अपने बेटे के लिए सियासत कर रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब की सियासत अब नवाज शरीफ साहब के लिए नहीं है। शहबाज शरीफ साहब, ये देखें जो सदीक साजिद साहब ने बात बताई है कि हमजा शहबाज ने कहा कि ताया जी 80% MPA हमारा साथ छोड़ जाएंगे, ठीक है वो, तो उससे वो किस तरफ ले जाना चाहते हैं।
कि ये जो सियासत मियाँ साहब ने शुरू की है ना समी साहब, वो अब चलने वाली नहीं है। और पार्टी पर पार्टी के अंदर और बाहर से ये प्रेशर है बिल्कुल। वो जो जावेद हाशमी की आपने बात सुनवाई है, आप देखें ना, जावेद हाशमी ने तो यहाँ तक कह दिया कि मैं नवाज शरीफ को सियासतदान ही नहीं मानता। हाँ बिल्कुल, उन्होंने ये कह दिया। लेकिन अलीना, आप क्योंकि मरियम की जो मूवमेंट है उसको आप बड़ा फॉलो करती हैं और आपके पास हमेशा इन्फॉर्मेशन होती है, अब ये एक बड़ा मुश्किल मरहला है उनके लिए इस वक्त। उनको वो पार्टी में भी हैं, वाले साहब उनके बाहर हैं, चचा जो हैं वो पूरी कमांड पोजीशन में है, और जो बयानिया शहबाज शरीफ साहब लेके चल रहे हैं, पार्टी हमें ये नज़र आ रहा है कि उसकी तरफ टिल्ट कर रही है। जो बाहर जो क्राउड है, आवाम, जो आम आदमी है, वो शायद मरियम नवाज़ की तरफ देख रहा होगा ज़्यादा, लेकिन जो पार्लिमानी लोग हैं, जो MPs हैं जिन्होंने इलेक्शन लड़ना है, वो सारे के सारे ये कह रहे हैं जी कि आप बात करें, आप रिकन्सिलिएशन की तरफ जाएं। अच्छा समी साहब, जैसे कि आपने मरियम साहिबा का शॉट सुनाया तो उन्होंने कहा मज़ाहमत होगी तो फिर मुफाहमत होगी। मेरे ख्याल में वो जिस तरफ इशारा कर रही हैं वो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि उनका ये जो पॉइंट है इसकी एक बेस है। आपने देखा कि ज़िमनी इंतखाबात हुए, उनका ये कहना है कि अगर हम ये मज़ामत ना करते तो उन ज़िमनी इंतखाबात में हम जीतते ना। अब खबरें जो मेरे पास आ रही हैं वो ये आ रही हैं कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो चाहते हैं कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो खुलकर खेलें, वो जो करना चाहते हैं, अगर वो समझते हैं कि डायलॉग से या इस तरीके से वो मुफाहमत की पॉलिसी की तरफ जा सकते हैं तो वो उनको लेकर जाएँ। लेकिन अगर आप ये समझें कि आप मरियम नवाज साहिबा को इसमें से माइनस कर देंगे तो वो बहुत गलत है, क्योंकि इनकी अपनी पार्टी में जो एक परसेप्शन है वो ये है कि जो क्राउड पुलर है, जो लोगों से इंटरैक्ट करती है, जो लोगों से कनेक्ट है, वो मरियम नवाज है, ना कि शहबाज शरीफ और ना ही हमजा साहब। उसकी रीज़न ये आपको याद है, जब नवाज शरीफ साहब ने आना था तो शहबाज शरीफ साहब कितने लोग लेके जा पाए थे, लेके गए थे। सो ये वो चीज़ है जिसके ऊपर भी पार्टी में डिस्कशन और डिबेट चल रही है। लेकिन मेरे ख्याल में बेसिकली व्हाट यू आर सेइंग कि अगर जो शहबाज शरीफ साहब की जो सोच है मुफाहमत की, जहाँ वो पार्टी की ज़रूरत है, उसी तरह जो मरियम नवाज साहबा का वजूद है, क्योंकि वर्कर्स के लिए शी इज़ लाइक ए कैटलिस्ट, और वो क्राउड पुलर हैं, जहाँ पर वो जाती हैं बड़े बड़े जलसे होते हैं। तो इसका मतलब ये है कि दोनों इस वक्त पार्टी के लिए जो हिकमत अमली आगे चलनी है, दोनों जो हैं उनकी अहमियत है। क्यों सदीक साजिद, बोथ आर नीडेड। देखिए, ये रीना की बात ठीक है कि क्राउड पुलर तो हैं मरियम नवाज, इसमें तो कोई शक नहीं है, और शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज से ज़्यादा जो लोग हैं वो उन्हीं के जलसों में आते हैं। उसकी कई वजूहात हो सकती हैं, लेकिन जो राणा साहब ने बात की ना, बात वो भी ठीक है कि जो शहबाज शरीफ ने बड़ी ज़बरदस्त उन्होंने वो गेम की कि दोनों को बराबर खड़ा किया, जो उन्होंने इंटरव्यू दिया हमजा को भी, और उन दोनों के बारे में ये कहा कि उनको सियासत का जो है वो हक़ है। और आपकी बात भी समी साहब भी बिल्कुल ठीक है कि मरियम नवाज़ को जिस तरह न्यूट्रलाइज़ किया है शहबाज शरीफ ने, और शहबाज शरीफ ने, नवाज शरीफ साहब ने उनको लॉन्च करवाया और बिल्कुल अपना जो सियासी जाननशीन है वो उन्होंने तैयार कर लिया, और आपकी जिंदगी में। जी, और सभी साहब आपकी तो वो बात भी दुरुस्त साबित हो गई। मैं तो वो कह रहा था कि वो अभी तक उनको इनवाइट नहीं किया, लेकिन अगले दिन उनको PDM में बाकायदा तौर पर नवाज शरीफ की हदायत पर उन्होंने मियाँ साहब से बोला जो है शहबाज शरीफ से कि इनको आप लेकर जाएँ। वो फिर मरी से स्पेशल आई, पहले वो मशावरती इजलास हुआ और उसके बाद आए, और फिर एक ही गाड़ी में आए। थोड़ा सा नाराज़ थे शायद खान अब्बासी, वो फिर गाड़ी भी उनसे ड्राइव कराई शहबाज शरीफ ने, उनको भी मनाया क्योंकि वो उसी मौक़ों पे डटे हुए थे, वो इस्तीफ़े वाली बात पे। वो तो फिर उनको भी वहाँ पे मशावरत इजलास में ठंडा किया कि वहाँ पे आपने ऐसी बात नहीं करनी। अब ये बड़ी ज़बरदस्त ये हुआ ना कि वो नवाज शरीफ ने भी एक बड़ी गेम खेली। वो जो राणा साहब बात कर रहे हैं ना कि पहले वो दीवार पे टक्कर मारते हैं और उसके बाद वो फिर जब मुफाहमत करिए शहबाज शरीफ को आगे कर देते हैं। उन्होंने कहा जी चले जी नवाज, अगर पार्लियामेंट के अंदर वाली बात है तो ये चूँकि अपोजिशन लीडर भी है तो पीपल्स पार्टी ANP से बात कर लें। दूसरी तरफ बोला कि हम ANP और पीपल्स पार्टी के हवाले से PDM का जो मौक़िफ़ है वो वही मौक़िफ़ होगा जो मरियम नवाज और शाहिद खान अब्बासी। अच्छा, एक और बात, ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। एक और बात सदी साहब, राणा साहब आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं ये अर्ज़ कर रहा था भाईजान कि शहबाज शरीफ ने एक और बहुत बड़ी बात की है, उसको आप इतना इजी न लें। वो है नया इमरानी मुआहदा। जो लोग सियासियात के तालब इल्म हैं उनको पता है कि इमरानी मुआहदा क्या होता है। नया इमरानी मुआहदा, जब आपके पास एक 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन मौजूद है, उसमें शहबाज शरीफ साहब एक नए इमरानी मुआहदे की बात इसका अगर मैं ये मतलब ले लूँ, क्योंकि पाकिस्तान में जो 18th अमेंडमेंट है उसके हवाले से बड़ी रिजर्वेशन है, और पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट गाय बगाए इसका वो इजहार कर चुकी है ब्रीफिंग्स में, इधर उधर बातों में, कि उसके 18th अमेंडमेंट के नतीजे में वफाक के पास कुछ नहीं रहा, सब कुछ सूबों को चला गया और बड़ी एक प्रॉब्लम है। तो जब हम नए इमरानी मुआहदे की बात करते हैं तो इससे ये भी तो हो सकता है कि वो एस्टेब्लिशमेंट को शहबाज शरीफ साहब ये मैसेज दे रहे हों कि हम 18th अमेंडमेंट जो है
उसके अंदर जो मामलात है उसको भी रिकंसिडर करने के लिए तैयार है? ये सदीक साजिद, ये कैन वी अज्यूम दैट या दैट इज फार फेच्ड? ना, ये बिल्कुल सही बात है। ना सिर्फ हमारी इस्टेब्लिशमेंट, ये हुकूमत और हमारी ब्यूरोक्रेसी, वो सब ये चाहते हैं कि ये 18वीं तरमीम के अंदर बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो सूबों के पास जो चली गई, सूबे तो उसको संभाल नहीं रहे। अभी तक तो बहुत से सूबे ऐसे हैं जो उन्होंने अगर तालीम का महकमा लिया, सेहत का लिया, जो उनके मुलाजमीन हैं उनके वाले। फिर इसका मतलब ये है कि अगर हम ये कहें कि डायलॉग के लिए एक पूरा माहौल बनाया मुस्लिम लीग नून ने, एक तरफ हमें स्टिक नजर आ रही है जो पिछले 4-5 दिन के वाकयात हैं जिनमें जो मरियम नवाज साहबा की जावेद लतीफ़ साहब के घर जो गुफ्तगू थी एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से, और उसके बाद एक हम तसलसल देखते हैं जिसमें बहुत सारे लोग एस्टेब्लिशमेंट पर बहुत ज़्यादा उन्होंने तनकीद की और बड़ा प्रेशर डाला है, और दूसरी तरफ नवाज शरीफ साहब ये बात कर रहे हैं अपने साथियों के साथ और ग्रैंड रिकन्सिलिएशन की बात है जो कि बड़ी अक्सरियत ने यह कह दिया कि जनाब बिल्कुल होनी चाहिए एस्टेब्लिशमेंट से बातचीत, और शहबाज शरीफ साहब नए इमरानी मुआहदे की। तो इसका मतलब है कि ये एक ऐसी स्ट्रेटजी है जिसमें वो स्टिक भी दिखा रहे हैं, कैरेट भी है, और कह रहे हैं एस्टेब्लिशमेंट को कि जनाब हमारे साथ आप बात कर लें। इसका तो फिर हम यही अखज़ कर सकते हैं सदीक। जी बिल्कुल समी साहब। और आप ये देखिए कि पहले उन्होंने काम किस पे किया? पहले उन्होंने काम किया पीपल्स पार्टी पे। पीपल्स पार्टी अब इन सारी चीज़ों के ऊपर ये वही बातें हैं जो कि वो एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से या हुकूमत के हवाले से जो अब वो अपनी सियासत कर रहे हैं। जरदारी जितना बोलना होता है उतने बोलते हैं, बिलावल भुट्टो जरदारी ने जो बात करनी होती है वो, लेकिन वो उस एक्सट्रीम तक नहीं जाते। और आपकी बात ये बिल्कुल सही है कि शहबाज शरीफ को भी अब यही जो टास्क मिला, जो उन्होंने बात की है, ये ऐसे बात नहीं की। ज़ाहिर है अब वो जो बाहर जाना चाह रहे थे ना, वो इसी के ऊपर तो वो कह रहे हैं कि मैं जाके भाई के पाँव पकड़ूंगा, कि इसी चीज़ के ऊपर तो उनको बनाना है। मुझे मेरा ख्याल है मौका नहीं मिलेगा उन्हें पाँव पकड़ने का, लेकिन फिर भी लोग कह रहे हैं वो चला जाएगा बाहर। जो शहबाज शरीफ साहब बात कर रहे हैं ना नए इमरानी मुआहदे की, मैं आपको उनके करीबी आदमी ने मुझे बताया कि उस नए इमरानी मुआहदे में शहबाज शरीफ साहब नए सूबों की भी बात कर रहे हैं। अच्छा, तो देखो एक बड़ा पैकेज ऑफर कर रहे हैं। तो वो जो आपने बात की कि जो लोग चाहते हैं बासर हल्के, शहबाज शरीफ साहब वो लाइन बनाने की कोशिश करें। अच्छा, एक और आप सदीक साजिद इसको कंफर्म कर सकते हैं, आज बात हो रही है कि पार्लियामेंट जो है उसको ख़ास तौर पर जो इंटरनेशनल अफेयर्स की चीज़ें, अमरीकी अड्डे और कश्मीर पर जो बातचीत है या दूसरे जो मामला है उस पर के इन हाउस एक ब्रीफिंग दी जाए। आज फॉरेन ऑफिस में तो कुछ पार्टी जो सियासतदान हैं उनको बुला के ब्रीफिंग दी गई है, लेकिन पार्लियामेंट में ये बात हो रही है तो ये उनको इनविटेशन पहले आ गया और बाद में उन्होंने ये डिमांड की है। क्या आपके पास क्या इत्तलात? मेरे पास इत्तलात ये हैं कि PDM के जो सरबराह हैं मौलाना फजलुर रहमान, उनसे बाज़ाब्ता तौर पर रब्ता किया गया और उनसे ये दरख्वास्त की गई कि हम अपोजिशन की तमाम जमातों को अफ़गानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल, ख़ास तौर पर ये जो अमरीकी अड्डों वाला मामला है, इसके ऊपर ब्रीफिंग देना चाहते हैं। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि हमने इसके ऊपर सरबराही इजलास बुलाया हुआ है, हम इसके ऊपर आपका या आपकी तजवीज़ वहाँ पर रखेंगे, और उन्हें बाकायदा तौर पर रखी। और फिर उसके बाद जो इलामिया जो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये डिमांड किया है कि पार्लियामेंट का जो मुश्तरका इजलास है वो बुलाया जाए। बड़ी इंटरेस्टिंग। वैसे इसका मतलब है कि मौलाना ने बड़ा ट्रिक खेला, ज़बरदस्त ज़हीन सियासतदान है। इन्विटेशन आ चुकी थी तो उस पर उन्होंने मुतालबा किया ताकि ऐसा नज़र आ सके कि उनके मुतालबे पर हुकूमत ने ये सारी की सारी इन्विटेशन भेजी है, यानी गिव इन किया है, अपोजिशन की डिमांड को तस्लीम किया है, ताकि मौलाना ये बयान कर सकें, अपने साथियों को यकीन दिला सकें जो इजलासों में जो शरीक नहीं होते, वो हज़ारों लाखों वर्कर आप जिन्हें कह लें, या जो पार्टी की सेकंड टीयर थर्ड टीयर है, कि देखें हम जो बात कर रहे हैं गवर्नमेंट इज़ लिसनिंग टू दैट, और हमारा एक इम्पैक्ट है, हमारे पास अभी हमारा जो वेट है वो इतना है कि हम गवर्नमेंट को इम्प्रेस कर सकते हैं और उससे अपनी चीज़ें मनवा सकते हैं। आप खुद ही तो कहते रहते हैं समीर साहब कि मौलाना साहब को भी कुछ मिलेगा नहीं मिलेगा, वो मौलाना बड़े ज़हीन आदमी है, डेफिनेटली ही विल गेट समथिंग। अच्छा, मैं आपको रोकूंगा, माफ़ी चाहता हूँ, हमें यहाँ पर एक ब्रेक लेनी है, और जब ब्रेक से वापस आते हैं तो सरदार साहब के पेशेंस को बड़ा सलाम, बड़ी उनकी मोहब्बत शफकत